1798 का साल। सूरज मिस्र की रेत पर आग बरसा रहा था। फजा में खामोशी थी, मगर तारीख करूट लेने वाली थी। पर एहराम नजर आ रहे थे, जैसे वो आने वाली जंग के खामोश गुवाह हों। फ्रांसीसी फौज आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। इनके चेहरों पर थकन थी, मगर आंखों में अज़म था। फौज की क़यादत एक नौजवान जनरल कर रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट, जो खुद को तकदीर का मुंतखब समझ जानिब ममलूक फौज सफ आरा थी। सदियों से यही जमीन उनकी ताकत की अलामत। घोड़े तेज, तलवारें चमकदार और गरूर बेपनाह था। वो समझते थे कि कोई गैर मुल्की उनका मुकाबला नहीं कर। सरदारों को अपनी घड़सवार पर मुकम्मल यकीन था। यही घड़सवार पहले भी कई दुश्मनों को रूंध चुकी। मैदान का जायजा लिया। इसने दुश्मन की ताकत नहीं, इसकी कमजोरी देखी। जान लिया कि रफ्तार को नज़म से शिकस्त दी जा सकती है और हजूम को हिकमत से रोका जा सकता है। सिपाहियों को मुरब्बा शक्ल में तरतीब दिया गया। चारों तरफ बंदूकें, दरमियान में तोपें। एक नई जंगी हकीमत अमली थी, जिसे ममलूक पहले कभी नहीं देख चुके थे। जैसे ही ममलूक घड़सवारों ने हमला किया, रैत घोड़ों के कदमों से लर्जने लगी। तलवारें लहराते, नारे लगाते आगे बढ़े। उन्हें यकीन था कि फतह चंद लम्हों की बात। अचानक गोलियों की बारिश शुरू हो गई। घोड़े गिरते गए, सफ़ें बिखरने लगी। मुरब्बा शक्ल में खड़ी फ्रांसीसी फौज दीवार बन चुकी थी, जिससे टकराकर हर हमला टूट रहा था। आवाज ने मैदान को दहला दिया। रेत में खून मिलकर तारीख लिख रहा था। ममलूकों की बहादुरी अपनी जगह थी, मगर बहादुरी जदीद जंग के सामने काफी यलगार नाकाम हो रही थी। हर लम्हे नुकसान बढ़ता जा रहा था। वो फौज जो सदियों से नाकाबिले शिकस्त समझी जाती थी, आज पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रही थी। सरदार मुराद बे ने हालात भांप लिए। उसने पिसपाई का फैसला किया। वो मैदान छोड़कर निकल गया, मगर उसके साथ ममलूक इख्तिदार भी डगमगा गया। ये सिर्फ एक जंग की हार नहीं थी, ये 700 साला ताकत के जवाल की इब्तिदा थी। जिंदाबाद! शहनशाह नेपोलियन जिंदाबाद! फतह हमारी हुई। ने इस जंग को जंगे अहराम का नाम किया। हालांकि अहराम कुछ फासले पर थे, मगर उनका साया मैदान पर पड़ रहा था, जैसे तारीख खुद ये मंजर महफूज कर रही हो। नेपोलियन को लग रहा था कि अब मिस्र उसके कब्जे में है और मशरकी दुनिया का दरवाजा खुल चुका है। उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। वो खुद को सिकंदर आजम के बराबर देखने लगा था, मगर किस्मत ने अभी आखिरी फैसला नहीं दिया था। खतरा समंदर में छुपा बैठा था। सिर्फ 10 दिन बाद मंजर बदल गया। ताकत का तवाजुन अचानक हल गया। बरतानवी बहरिया ने खलीज अबू कैर में हमला किया। फ्रांसीसी बेड़ा तैयारी के बगैर था। रात के अंधेरे में जहाज जलने लगे। समंदर आग और धुएं से भर गया। फ्रांसीसी बहरी ताकत खत्म हो गई। जमीनी फतह बेमानियज हो चुकी थी। नेपोलियन का मशरकी ख्वाब टूटने लगा। वो मिस्र में तन्हा होता चला गया। जंगे अहराम ने एक बात वाज़ेह कर दी। जदीद सोच पुरानी ताकत पर भारी होती है। जंगे नेल ने यह सबक दिया कि समंदर पर कंट्रोल सल्तनतों का फैसला करता है। आज इस मैदान के कोई आसार बाकी नहीं, लेकिन तारीख की किताबें आज भी गवाह। अहराम के साए में एक अहद खत्म हुआ और दूसरा शुरू हुआ। यही है जंगे अहराम की कहानी। ताकत, गुरूर और तकदीर की कहानी।